हेलो फ्रेंड्स, अर्न एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग हिस्ट्री का सीरीज चला रहे हैं तो उसमें हमारा प्राचीन भारत में हमारा आज का टॉपिक है वैदिक संस्कृति। इसका आज का टॉपिक है वैदिक संस्कृति। तो चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न पे। तो हमारा पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है वे संस्कृत बोलने वाले थे और वे घुड़सवारी किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसका सही जवाब है तंबाकू। इसका सही जवाब है तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? तो इसका सही जवाब है सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद के प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना मिलती है? तो इसका सही जवाब है ऋग्वेद। इसका सही जवाब है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही जवाब है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज चिन्हों में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है मुंडक उपनिषद। किससे? मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका सही जवाब है पशुपालन। इसका सही जवाब है पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित था? तो इसका सही जवाब है 9वां मंडल। इसका सही जवाब है 9वां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्तो माँ सद्गम्य, तमसो माँ ज्योतिगम्य, मृत्यो माँ अमृतगम्य कहाँ लिखा गया है? कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है उपनिषद। इसका सही जवाब है उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है सामवेद को। इसका सही जवाब है सामवेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही जवाब है जैमिनी। इसका सही जवाब है जैमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशाराज युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब है परूसनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो इसका सही जवाब है पंजाब। इसका सही जवाब है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से संबंधित था? तो इसका सही जवाब है ब्राह्मण युग। इसका सही जवाब है ब्राह्मण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो इसका सही जवाब है मनु। इसका सही जवाब है मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में समर्पित का संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो गौधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो गौधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो इसका सही जवाब है 1/6। 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो इसका सही जवाब है 10वें। इसका सही जवाब है 10वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो इसका सही जवाब है धर्मशास्त्र के काल में। धर्मशास्त्र के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व क्यों है? तो इसका सही जवाब है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निष्क किसे कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है स्वर्ण आभूषण को। इसका सही जवाब है स्वर्ण आभूषण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका सही जवाब है ऋग्वेद में। इसका सही जवाब है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? तो इसका सही जवाब है गौतम ने। इसका सही जवाब है गौतम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है चिकित्सा। इसका सही जवाब है चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करेंगे। तो देखते हैं, सूची 1 में वैदिक नदियां हैं और सूची 2 में आधुनिक नाम। तो देखते हैं, कुब्भा जो है हमारा, उसका आधुनिक नाम है काबुल। कुब्भा का आधुनिक नाम क्या है? काबुल। ऑप्शन बी है अपना परुशनी। तो इसका जो सही जवाब है रावी। जो आधुनिक नाम जो है परुशनी का क्या है? रावी। तीसरा है अपना सदानीरा, जिसका आधुनिक नाम है गंडक। जिसका आधुनिक नाम है गंडक। और चौथा है हमारा सुतुद्री, जिसका आधुनिक नाम है रावी। जिसका आधुनिक नाम जिसका आधुनिक नाम है सतलज। जिसका आधुनिक नाम है सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी वैसे ही सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ऋग्वेद में ऐत्रेय होंगे, यजुर्वेद शतपथ होंगे, सामवेद पंचविंश और अर्थवेद गोपथ। फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे। इसमें ऋग्वेद का स्रोत एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद का स्रोत एवं कर्मकांड, सामवेद का संगीतमय स्रोत, अर्थवेद का तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। फिर से सूची 1 को फिर सूची 2 से मिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऋग्वेद ईश्वर की महिमा को बताता है, यजुर्वेद जो है बलिदान विधि को बताता है, सामवेद संगीत स्रोत को बताता है और अर्थवेद औषधियों से संबंधित को बताता है। फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऋग्वेद जो है वो आयुर्वेद है, यजुर्वेद जो है वो धनुर्वेद है, सामवेद जो है वो गर्भवेद है और अर्थवेद जो है वह शिल्प वेद या अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो इसका सही जवाब है कैकेयी के। कहाँ के? कैकेयी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है सामवेद। इसका सही जवाब है सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो इसका सही जवाब है गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्याय ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब है कठोपनिषद। कठोपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो इसका जवाब है सांख्य। इसका जवाब है सांख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांस एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति किस युग में हुई? तो इसका सही जवाब है वैदिक युग। इसका सही जवाब है वैदिक युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दस्तककारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो इसका सही जवाब है लुहार। इसका सही जवाब है लुहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है तीसरे मंडल से 7वें मंडल तक। तीसरे मंडल से 7वें मंडल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द इंगित करता है? तो इसका सही जवाब है श्रेष्ठ वंश को। श्रेष्ठ वंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो इसका सही जवाब है यजुर्वेद। इसका सही जवाब है यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो इसका सही जवाब है शतपथ ब्राह्मण। इसका सही जवाब है शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो इसका सही जवाब है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? तो वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है जौ को। इसका सही जवाब है जौ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 वेदों में किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो इसका सही जवाब है अर्थवेद। इसका सही जवाब है अर्थवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो इसका सही जवाब है दर्शन। इसका सही जवाब है दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा है? तो इसका सही जवाब है उपनिषद। इसका सही जवाब है उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो इसका सही जवाब है सिंधु। इसका सही जवाब है सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक नदी अस्कनी की पहचान
किस एक नदी के साथ की जाती है? तो इसका सही जवाब है चेनाब। इसका सही जवाब है चेनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो इसका सही जवाब है कुब्भा और क्रुभु। कुब्भा और क्रुभु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो इसका सही जवाब है बोगज कोई। बोगज कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? तो इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है? पुरुष मेध एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुल्क यजुर्वेद के 3 अध्याय, कृष्ण यजुर्वेद, शुल्क यजुर्वेद के सतत ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे? तो इसका सही जवाब है ऋषि गौतम राहुगण। ऋषि गौतम राहुगण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो इसका सही जवाब है बलि एवं कर्मकांड। बलि एवं कर्मकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि। इसका सही जवाब है कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को ऋग्वेद में मातेमा, देवीतमा, नदीतमा संबोधित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है सरस्वती। इसका सही जवाब है सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? तो इसका सही जवाब है व्यापारी। इसका सही जवाब है व्यापारी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है जिसे 250 सूक्त समर्पित है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है और इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो इसका सही जवाब है इंद्र। इसका सही जवाब है इंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका सही जवाब है ऋग्वेद। इसका सही जवाब है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है विश्वामित्र। इसका सही जवाब है विश्वामित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है 18। इसका सही जवाब है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी हुई है? तो इसका सही जवाब है संस्कृत। इसका सही जवाब है संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? तो इसका सही जवाब है श्वेता उपनिषद। श्वेतर उपनिषद का अर्थ सफ़ेद घोड़ा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? तो इसका सही जवाब है गाय को। इसका सही जवाब है गाय को। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऋग्वेद के कुल 10 मंडल थे तथा 1028 सूक्त थे। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है 16। इसका सही जवाब है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो इसका सही जवाब है गाय को। इसका सही जवाब है गाय को। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो डेली ऐसे ही करंट अफेयर पाने के लिए लाइक, शेयर, सपोर्ट करें और किसी भी तरह के सुझाव के लिए कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।